आज का ये वीडियो में जो लोधा का एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, जो शायद ही मतलब महाराष्ट्र या मुंबई में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है लोधा पलावा। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें मतलब थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। और जिन लोग को मतलब वहाँ पे घर लेना है या फिर ऑलरेडी घर ले चुके हैं बट उनको बहुत सारे चीज़ें पता नहीं है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या चीज़ दिखना चाहिए, आपको लोकेशन देखना चाहिए, आपको वास्तुशास्त्र देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, आपको मैंने बताया था। तो ये वीडियो में मैं सब पॉइंट्स कवर करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि जो लोधा पलावा है उसका एक्चुअल में कहाँ पे लोकेशन है और आपको कन्वीनियंट होगा कि नहीं ट्रैवलिंग करना, या फिर आपको वहाँ पे घर लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा के उसको ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। सो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का ये वीडियो में मैं पूरा लोधा पलावा के जो लोधा पलावा का प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरा इन डिटेल्स बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला जो पैरामीटर मैं कवर करता हूँ कि दूसरे वीडियो में मैं बताया कि जो सबसे पहला जो पैरामीटर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है, वो है लोकेशन। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लोकेशन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे जाते हो और जाके आपको प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और किसी और ने आपको रिकमेंड किया कि वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, तो आप वो प्रोजेक्ट में आप बुक कर लेते हो। बट आपको ये सोचना चाहिए कि वो लोकेशन कहाँ पे है और आपको कन्वीनियंट है कि नहीं, आपको ट्रैवलिंग करने के लिए कितना इजी पड़ेगा और आपका जहाँ पे भी काम रहेगा, आपका जहाँ पे भी वर्क है, आपका जहाँ पे भी ऑफिस है, वो ट्रैवलिंग में कन्वीनियंट है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूँ, जो लोधा पलावा प्रोजेक्ट है वो एग्जैक्टली जो कल्याण शिलफाटा रोड है, जो कल्याण शिलफाटा रोड है वहाँ से ही थोड़ा 3-4 किलोमीटर, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कल्याण शिलफाटा रोड के बाजू में ही है जो लोधा पलावा प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं बात करूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, तो जो लोधा पलावा का प्रोजेक्ट है अभी जो फेज़ 1 में जो एक्सपीरिया मॉल वगैरह है, वहाँ से जो नीलजे गांव या फिर नीलजे रेलवे स्टेशन है, वो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है, जो 2 से 2.5 किलोमीटर या फिर लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। और जो डोंबिवली रेलवे स्टेशन है वो लगभग 7.5-8 किलोमीटर दूर है फेज़ 1 से। अगर आप फेज़ 2 देखोगे, जैसे लेक शोर ग्रीन वगैरह है, वहाँ से ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 10 किलोमीटर दूर है। तो ये आपको जब भी आप घर लेते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो लोकेशन है, जैसे मैंने बताया कि नीलजे रेलवे स्टेशन से इतना दूर है, डोंबिवली से इतना दूर है, और जो आने वाला जो प्रोजेक्ट है, जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है, जो तलोजा का मेट्रो प्रोजेक्ट, जो कल्याण तलोजा मेट्रो प्रोजेक्ट है, उससे आपको मतलब इजीली आप वर्किंग डिस्टेंस मतलब 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ही रहेगा वो। मतलब अगर वो मेट्रो प्रोजेक्ट बन जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा जो लोधा पलावा में रहते हैं उनके लिए। बट अभी तक वो बना नहीं है, तो कितना साल लगेगा, क्या होगा, वो फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। सो अभी का जो सिचुएशन है मैं बता दूं कि जो जनरली ऑलरेडी पलावा में रहते हैं वो आई थिंक मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर वहाँ पे रहना है तो आपका खुद का व्हीकल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खुद का कार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे दूर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको खुद का व्हीकल होना चाहिए। जैसे अगर आप लोधा पलावा में रहते हो और आप थाने में जॉब करते हो या फिर साउथ मुंबई में जॉब करते हो, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको ट्रैफिक में एटलीस्ट 4 से 5 घंटा डेली टोटल देना पड़ेगा अगर आप वहाँ से साउथ मुंबई में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये एक हो गया आपका जो पॉइंट मैंने बताया। इसके बाद वहाँ पे अगर लोकेशन का मैं बात करूँ तो उनके पास उनका खुद का बसेस है, जो शटल उनका खुद का बसेस है पलावा का, लोधा पलावा का। बट उसका फ्रीक्वेंसी भी मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर आपको जब आपको ज़रूरत है तभी मिल जाएगा, हर जगह आप जा सकते हो। अंधेरी
मलाड, कहीं पे भी आप साउथ मुंबई, थाने में कभी भी कहीं पे जा सकते हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से मतलब फ्रीक्वेंसी इतना कोई ख़ास नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जैसे आपको अगर डोंबिवली स्टेशन जाना है तो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल। सो ये आपको अभी सोचना पड़ेगा कि अगर आपका लोकेशन जो है, जो भी आपका फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 1 है, वहाँ से आपको कहाँ तक ट्रैवल करना है और आप कैसे ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो ये हो गया सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं लोकेशन के ऊपर अगर बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग को ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग दूर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बाद में 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद वो कन्वीनियंट रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसके ऊपर ये सोच के आपको डिसीजन लेना है कि वहाँ पे घर लेना है या नहीं लेना है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर मैं बात करूँगा, वो है लाइक एमिनिटीज़। जो अवेलेबिलिटी है वो तो आपको पता है कि लोधा का प्रोजेक्ट है, मतलब मुंबई में सबसे बड़ा बिल्डर, इंडिया में सबसे बड़ा बिल्डर आई थिंक। सो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल का एमिनिटीज़ मिल जाएंगे। उसमें आपको ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल, आपको वर्ल्ड क्लास स्कूल, जैसे कि वहाँ पे ऑलरेडी लोधा वर्ल्ड स्कूल एंड श्री राम यूनिवर्सल स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आपको जितना भी एमिनिटीज़ है या फिर जो भी अवेलेबिलिटी है, जो हॉस्पिटल है या फिर बैंक से लेके एटीएम, जितनी भी अवेलेबिलिटी चीज़ें, आपका डीमार्ट, शॉपिंग, जितना भी चीज़ है सब आपको मतलब आजू बाजू ही मिल जाएगा। आपको विद इन मतलब 1-2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये इस पॉइंट में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको ये मिलेगा कि नहीं, ये वो मिलेगा कि नहीं। बट एक चीज़ आपको सोचना है, अगर आपको वहाँ पे जॉब करना है, जैसे कि अगर अभी देखा जाए तो उनका खुद का आई थिंक करके एक बिल्डिंग है, उनका एक बिल्डिंग है जिनका नाम है आई थिंक। जो बिल्डिंग में ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज़ ग्रो कर रहे हैं या फिर कंपनीज़ उधर शिफ्ट कर रहा है, उनका ब्रांचेस उधर शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि उधर ऑलरेडी HDFC है या फिर इसके बाद IBM वगैरह उधर शिफ्ट करने के लिए वो लोग देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ है जो फ्यूचर में उधर शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है, 4500 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो आप समझ ही सकते हो कि उसमें कितना बड़ा सिटी है। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज़ रहेंगे और कंपनीज़ फ्यूचर में बनने वाले हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि अगर आप कहीं पे दूसरे जगह पे जॉब करते हो तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको वहाँ पे जॉब मिल सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो और मतलब आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, आपके जो भी आप अकॉर्डिंग आपका जो भी फील्ड है उस फील्ड में आपको उधर जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, आपको ट्रैवलिंग का टेंशन भी नहीं है। सो मैं बताऊं कि एमिनिटीज़ एंड अवेलेबिलिटी के इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे आपको सब कुछ मतलब आजू बाजू तो मिल जाएगा, बट जो भी चीज़ मिलेगा आपको थोड़ा कॉस्टली या महंगा मिलने वाला है, बिकॉज़ वो पूरा ये पर्टिकुलर सिर्फ यही प्रोजेक्ट के साथ वो कनेक्टेड है। मतलब उसी प्रोजेक्ट में बनाया गया, लोधा नहीं बनाया। जितने भी डीमार्ट या फिर शॉपिंग मार्केट, शॉपिंग मॉल जितना भी है, तो आप जनरली देखोगे तो कि थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट उधर देना पड़ेगा। अगर आप बाहर से कुछ ख़रीदते हो, बाहर से कुछ शॉपिंग मॉल से ख़रीदते हो, ना ख़रीद के आप वो प्रोजेक्ट के अंदर ही किसी मॉल में जाके ख़रीदते हो, तो भले ही आपका ट्रैवलिंग बच जाएगा, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ रहते हैं वो थोड़ा महंगे रहते हैं। जो भी आप फूड वगैरह खरीदते हो वो भी थोड़ा महंगा रहेंगे। मैं अभी का सिचुएशन बता रहा हूँ, फ्यूचर में वो चेंज भी हो सकता है, वो मतलब किसी को पता नहीं है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट उसके ऊपर मैं बात करूँगा वो है जो बिल्डर का ट्रस्ट। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया कि कौन सा बिल्डर के साथ आप जा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही कोई मतलब छोटा मोटा बिल्डर के साथ आप जा रहे हो तो फ्रॉड भी हो सकता है, बहुत कुछ आपका पैसा आ जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट में आपको ऑब्वियसली कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मतलब इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डर है, तो इंडिया का नंबर 1 बिल्डर है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होने वाला है। तो बेसिकली
जो बिल्डर का ट्रस्ट है उसमें तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप बेझिझक आँख बंद करके वहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको ट्रैवलिंग का कोई भी टेंशन नहीं है, आप ट्रैवलिंग इतना कर सकते हो और आपके लिए 4 घंटा 5 घंटा ट्रैवलिंग करना या फिर ट्रैफिक में रहना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप इजीली वहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। क्योंकि बाकी जो भी है चीज़, आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम घर मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि उनका जो घर रहेगा, ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट में मैं बताने वाला हूँ उनका जो घर का जो लाइक बिल्ड क्वालिटी है। तो वहाँ पे क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे वीडियोस में ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाया गया जिसमें लोधा को या लोधापलावा को बदनाम करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाया गया, जिसमें दिखाया गया कि मतलब उनके जो दीवार है वो कार्डबोर्ड से बना है, इजीली उसको पंच करके तोड़ दिया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उसको अच्छे से वेरीफाई करके ही विश्वास कीजिए। आपने सिर्फ वीडियो देख लिया और उसको विश्वास कर लिया तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में या मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन के लिए बहुत सारे चीज़ें करते हैं, किसी से वीडियो बनवा के उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बट ये कितना सच है कितना झूठ है, ये आपको अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। तो जैसे मैं बताया कि थर्ड पॉइंट, आपको बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा मिल जाएगा जो लोधापलावा का प्रोजेक्ट है। अभी जैसे आपके डिमांड के हिसाब से आप कारपेट एरिया सिलेक्ट करोगे। जैसे अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो आपका जो कारपेट एरिया है कम से कम, अगर अभी के टाइम में मैं बताऊँ, अगर आपका बजट इशू नहीं है, अगर आप 40 लाख ऑल इंक्लूसिव 40 लाख आप खर्चा कर सकते हो, तो मैं कहूँगा कि आप हमेशा 400 प्लस कारपेट एरिया देखिए। इससे नीचे आप कभी भी प्रेफर मत कीजिए। अगर आपको अफोर्ड करने में प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, जैसे जो अफोर्डेबल घर है, जैसे लोधा का भी दूसरा जो थाने माजीवाड़ा में है आपको अफोर्डेबल मिल जाता है। इसके बाद जो तलोजा में मिल जाता है 30 लाख में। इवन पलावा के भी ऐसा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा 200-250 कारपेट एरिया में आपको मिल जाता है, वो भी आपको बिलो 30 लाख में मिल जाएगा। बट मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप कारपेट एरिया 400 प्लस में ही देखिए। जो कारपेट एरिया 400 प्लस है उसमें ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं आपको बाद में बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आपको खुद को समझ में आएगा कि जो कारपेट एरिया 200-250 है उसमें बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो ये हो गया, मैंने बताया मैंने लोकेशन के बारे में बताया। इसके बाद आपको जो ट्रैवलिंग क्या कन्वीनियंट है वो बताया। इसके बाद आपको बताया कि क्या क्या अवेलेबिलिटी एमिनिटीज़ क्या क्या है वो बताया। इसके बाद बिल्डर का ट्रस्ट और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बताया। इसके बाद मैं बता दूं, जो बिल्ड क्वालिटी का मैं बात करूं तो उसमें जो फ्लोर है या फिर जो पैसेज एरिया है वहाँ पे मार्बेलिटिक फ्लोरिंग किया जाता है। सो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम घर मिलने वाला है, उसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। पर ये जो लोधापलावा है उसके बारे में मैं बात करूँ कि इसमें जैसे कि फ़ेज़ 1 में ऑलरेडी इतने लाखों घर है, इतने हज़ारों लोग, लाखों लोग ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पे जो फ़ेज़ 1 में। और फ़ेज़ 2 में भी ऑलरेडी रेडी टू मूव बहुत सारे घर है। और जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो लेक शोर ग्रीन है फ़ेज़ 2 में। सो जो फ़ेज़ 1 है वो जैसे मैंने बताया कि डोंबिवली स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, और जो फ़ेज़ 2 है वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है। सो वहाँ पे एक कटाई विलेज करके है, जो कटाई नाका एक बस स्टॉप है। तो बेसिकली अगर आपको डोंबिवली स्टेशन से आप नॉर्मल ट्रेन में ट्रैवलिंग करती हो और डोंबिवली स्टेशन से आपको पलावा पहुंचना है, तो वो भी आपको मैं बता दूं कैसे पहुंचना है। डोंबिवली स्टेशन से आपको या तो एक शेयर ऑटो करना है या फिर पर्सनल ऑटो करके आप कटाई नाका तक आपको जाना पड़ेगा। शेयरिंग ऑटो में बैठ के आपको 10-15 रुपये 20 रुपये लेंगे और आपको कटाई नाका तक जाना है, बस स्टॉप तक। फिर वहाँ पे वो बस स्टॉप से आपको लोधापलावा का खुद का बसेस मिल जाएंगे, जहाँ से आप लेक शोर ग्रीन वगैरह वहाँ पे जा सकते हो इजीली।
तो ये हो गया एक जिन लोग के पास कार नहीं है या फिर खुद का व्हीकल नहीं उनके लिए। बट ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑटो कितना फ्रिक्वेंटली मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम रहता है वहाँ पे ऑटो फ्रिक्वेंटली, और जो लोधा के बसेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको, उसका भी पर्टिकुलर टाइमिंग रहता है, वही पर्टिकुलर टाइमिंग में वो आते हैं। सो ये हो गया पॉइंट्स। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैं कवर कर लिया। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझे, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो के थ्रू मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा के उसको ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।